भारत में एजुकेशन या फिर एक मजाक। आजकल के माँ बाप भी सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, बच्चों का नहीं। और स्कूलों में भी उसी पुराने कंसेप्ट के साथ आजकल बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है। बच्चे भी कंप्यूटर की दुनिया में इतने आगे बढ़ चुके हैं, उसी पुराने MS वर्ड और पेंट के सिखाए बैठे हैं। स्कूलों में भी उसी 1995 वाली शिक्षा को दी जा रही है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, सुपर कंप्यूटर कितने कमरों में फिट आता है। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जैसे पॉलिटिकल लीडर, कोचिंग सेंटर, टीचर्स और कुछ स्वार्थी माँ बाप की बैंड बजाने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी गाली के। पॉइंट नंबर 1, आजकल सरकारी स्कूलों में सिर्फ गरीब बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आजकल के बच्चों को हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बल्कि आजकल के बच्चों को डेमोक्रेसी के बारे में कुछ घंटा पता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 3, कोई भी स्कूल इन सब पॉइंट्स पे फोकस नहीं करता है कि बच्चे को दिया गया बेसिक सब्जेक्ट उस बच्चे के लायक सूटेबल है या नहीं। जैसे कि हाथों की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती है। फिर हर स्टूडेंट पे हर एक सब्जेक्ट जबरन क्यों थोपा जाता है। जैसे हर एक टीचर हर एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकता, तो फिर कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि हर एक बच्चा हर एक सब्जेक्ट में परफेक्ट हो। पॉइंट नंबर 4, बच्चे का IQ लेवल 14 की उम्र से शुरू हो जाता है और तब तक वह 10वीं क्लास में पहुंच जाता है, और यही तो टाइम होता है उसे अपने मनपसंद के सब्जेक्ट को चुनने का। अरे अब तो उसे चुनने दो, अब तो उसे सेलेक्ट करने दो अपने मनपसंद का सब्जेक्ट। बट यहाँ तो उसका सीधा उल्टा ही हो जाता है। दुनिया भर के सारे सब्जेक्ट उसके सामने रख दिए जाते हैं और बोला जाता है कि लो पास करके दिखाओ। और टीचर्स का भी यही कहना है, हम तो सिर्फ आपको समझा ही सकते हैं, आप पास करें या ना करें इसमें हमारा कोई घाटा नहीं, हमें तो स्कूल की तरफ से सैलरी मिलती ही है। ये टीचर भी बच्चों को मोटिवेट करने के बजाय पूरी तरह से फाड़ के रख देते हैं। बच्चे पे पूरा प्रेशर डाला जाता है। अगर बच्चा अपने मनपसंद सब्जेक्ट को चुने तो बिना प्रेशर के मैं गारंटी देता हूँ कि वो पास करके दिखाएगा। पॉइंट नंबर 5, सबसे ज़्यादा आत्महत्या बच्चे कोचिंग सेंटर्स में जाके करते हैं। क्यों, आखिर क्यों ऐसा है? किस बेवकूफ़ ने ये कोचिंग सेंटर्स बनाए हैं? इसका मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम बिका हुआ है या फिर बच्चा ही कमज़ोर है। इसका मेन एग्जाम्पल है कोटा। कोटा में पूरी तरह से भर भर के कोचिंग खुले हुए हैं। इन कोचिंग सेंटर्स में अगर 90 बच्चे फेल हो जाएं तो भी कोई बात नहीं, अगर एक बच्चा भी गलती से पास हो जाए तो चारों तरफ उसका पोस्टर लगा लगा के पूरा भर के रख देते हैं और अपना धंधा चलाते हैं। अरे एक ही को दिखाओगे तो बाकी 90 को कौन दिखाएगा, तुम्हारा बाप। और हाँ, यहाँ पे सुसाइड क्यों होता है, इसका मेन कारण हो जाता है कुछ स्वार्थी माँ बाप। कुछ माँ बाप का कहना है कि शर्मा जी का लड़का फलाना ढेकाना कोचिंग से पास किया है, और बाप घर आके बच्चे से बोलेगा कि मैं कल ही जा रहा हूँ अपना घर गिरवी रखूँगा और तुझको भी उसी कोचिंग में भेजूँगा। अगर तुमको अपना घर बचाना है तो इस बार तुमको टॉप करना होगा। आखिर हमको भी तो बताना है कि हमारा भी बेटा फलाना ढेमकाना कोचिंग से फलाना ढेमकाना कोर्स को करता है। आप बताइए, एक तो बच्चे से ज़बरदस्ती क्यों करवाया जाता है जो बच्चा खुद नहीं करना चाहता। बच्चे का मन है कि मैं डॉक्टर करूँ, घर वाले प्रेशर डालते कि नहीं तू इंजीनियरिंग करेगा। अब वो बच्चा ना तो डॉक्टरी पे ध्यान दे पाएगा और ना ही इंजीनियरिंग पे। और बच्चे के ऊपर चारों तरफ से कोचिंग सेंटर और फैमिली की तरफ से प्रेशर पड़ जाता है। लास्ट में वही बच्चा डिसाइड करता है अगर मैं ही नहीं रहा तो इन कोर्स का और इन प्रेशर का हम पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, और लास्ट में बच्चा जाके सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। और उन स्वार्थी माँ बाप के लिए मेरा एक मैसेज है कि हर सीमेंट की दीवार को देखकर अपनी कच्ची दीवार को नहीं तोड़ना चाहिए। कोचिंग सेंटर्स में जो वसूली की जाती है एजुकेशन के नाम पे, उससे तो भगवान ही बताए। क्या ये चीज़ें सरकार को नहीं दिखती? अगर दिखती हैं तो क्यों सरकारी कोचिंग नहीं खुलवाए जाते? अरे ये कोचिंग सेंटर है ही क्यों? पॉइंट नंबर 6, सरकार हमेशा कॉन्सेप्ट चेंज करती रहती है। पहले CBSE, अब CCE। क्यों भाई, क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों पैटर्न को चेंज किया जा रहा है? पढ़ाई को आसान करने के लिए? अरे पढ़ाई कुछ कठिन और आसान नहीं होता। यह तो उस बात पर निर्भर करता है कि आप बच्चे को कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए किस तरीके तक जाते हैं और किस हद तक गुजरते हैं। पॉइंट नंबर 7, हमारे यहाँ के लोग बात करते हैं कि गूगल का CEO हमारे इंडिया का है, सुंदर पिचाई। अरे पहले ये तो पता कर लो उसने डिग्री कहाँ से ली हुई है। इंडिया से बाहर गया है तब उसने कुछ कर पाया है, नहीं तो वो भी बेचारा आज इस इंडिया के चक्कर में कुछ हासिल नहीं कर पाता। अगर वो भी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा होता तो शायद वो भी आज। पॉइंट नंबर 8, आजकल हमारे इंडिया में
कोई भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से कुछ बड़ा नहीं उखाड़ा है, क्योंकि हमारे इंडिया में नौकरी को पॉलिटिकल बेनिफिट को देखते हुए बांटा जाता है, बच्चे की टैलेंट और एजुकेशन को नहीं देखा जाता। जिस दिन हमारे इंडिया में बच्चे की टैलेंट, IQ लेवल, एजुकेशन को देखकर नौकरी दी जाएगी, उस दिन हमारा इंडिया शायद तरक्की कर सकता है। अगर हमारे इंडिया को ग्रो करना है तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि IQ लेवल और उसके टैलेंट को देखकर उसे नौकरी दी जाए। अगर तुम्हें हमें बताए हुए एक भी पॉइंट अगर गलत लगते हैं तो नीचे जाओ, कमेंट बॉक्स दिख रही है तुमको, उसे गालियों से भर दो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और जरूर करना।